राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। तो जी, दिन है आज वीरवार और इस टाइम पे दोपहर के 2 बज चुके हैं। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दोपहर के 2 बजे से मैंने वो लोग स्टार्ट किया होगा। या तो सुबह के टाइम से ही होता है या फिर शाम में ही होता है 5 बजे के बाद। हुआ क्या, जैसे मैं अपना जो काम है सारा वो निपटाने के बाद बस लेटी ही थी। 1:30 बज गया था काम करते करते। और उसी टाइम फिर मेरे पास फ़ोन आ गया था अमित का कि हम आ रहे हैं। उनका आने का मुझे पता तो था, लेकिन मेरे को ये था कि शाम तक आ पाएंगे, क्योंकि उनको नरवाना कुछ काम था। लेकिन अब फ़ोन आया तो फिर मन तो कर रहा था कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊं, क्योंकि अगर आध पौन घंटा भी हम लेट लेते ना दिन में तो थोड़ा सा आलस सा नहीं आता फिर काम करते टाइम पे। शाम का काम हम करते हैं, लेकिन फिर मेरे को ये हो गया अभी आँख लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उठना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बेडशीट वगैरह है ये लगानी रह रही थी, क्योंकि ये मैंने कल धोए थे मैट्रेस कवर और बेडशीट सारी। तो जो मंजे की है वो भी लगा दी है और जो बेड वाली है वो भी लगा दी है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो बस नीचे चली गई थी, नीचे अपना आलू उल्लू देख के। ये आलू मिले नहीं, क्योंकि मेरे नू था मैं आलू के पराठे बना दूँ, क्योंकि सिंपल पराठे मैंने खुद नए कम पसंद है। तो फिर मेरे नू है मैं भाई दूसरे ने भी सही से अच्छे लागते होंगे। लेकिन आलू के पराठे को मिले नहीं आलू मिले नहीं। तो आके अपना ये जो कसूरी मेथी नमक वगैरह घी डाल के अपना जो आटा है वो लगाने लाग रही हूँ। और आटा लगाने लाग रही थी इतने ऋतु आ गए थे, क्योंकि नरवाने थे तो आध घंटे का रास्ता है। तो उसके बाद 10-15 मिनट तो मैंने आराम भी कराया, उठ के बस बेडशीट वगैरह लगाई। तो इतना ही आ गए थे। तो बस इब जो आटा है वो लगा लिया है और इब जो पराठे हैं वो बना दूंगी, क्योंकि दही रखी थी बहुत सारी। और साथ में जो रायता है वो भी रखा था, क्योंकि हमने सुबह में लौकी का जो रायता है ना वो बनाया था। कल अमावस्या थी तो कल ना तो कुछ खीर वगैरह बनाई ना कुछ और बनाया। खैर इतना दूध तो अब होता भी नहीं है भाई, कुछ ज़्यादा ही होता है उस टाइम। तो फिर हम ये सोचते हैं भाई चलो इसका कुछ बना लेते हैं। या तो जैसे मैं पनीर वगैरह बना लेती हूँ, या फिर खीर बन जाती है, जैसे सर्दियों में मावा बन जाता है। लेकिन दूध थोड़ा सा बच गया था तो उसकी दही जमा दी थी, बहुत सारी जो दही है वो रखी थी। रायता रखा था तो फिर हम खा जिसका जिस चीज़ के भी साथ मन होगा खा लेंगे। वैसे भी ये दही रायते के साथ खुश होकर के खाते हैं, मैं चाय के साथ खुश होकर के खाती हूँ। तो मैंने रितु को बुला लिया था कि रितु एक बार ना जो खाना है वो डाल ले, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे तो फिर अच्छे को नहीं लागेंगे, गर्मे गर्म अच्छे लाग गया करें। तो बस ये ऋतु डाल के दे देगी और मैं अपना बना दूंगी। और मेरी माँ ने इस टाइम पर आ रही थी गहरी नींद, क्योंकि नीचे तो मैं जब आटा वगैरह लेके आई सारा सामान, तो उस टाइम पे पूरी नींदा में थी। पता ही नहीं चला मेरी माँ ने भी नीचे कोई आया है, बर्तन वगैरह भी खुड़के हैं। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि सालासर खाटू श्याम गए थे तो वहाँ पे तो क्लिप निकल ही जाती है। तो वही जो व्लॉग हैं वो आ रहे थे। उसके बाद एक दो प्रमोशनल वीडियो आई है जो कि हमें ज़रूरी होती है भी डालनी होती है, टाइम पे देनी होती है, उनकी जो भी डेट होती है उस पर। और या फिर एक दिन बीच में सिर्फ एक व्लॉग बना है, वो मेरी देवरानी गई थी वो वाला। और उस पर भी वही, जैसे कई लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि दीदी हम वहाँ से हैं, बता देना कोई हेल्प की ज़रूरत हो। तो वही थैंक यू आप सभी लोगों का। और आप लोगों ने बोल दिया वही बहुत बड़ी बात है। बाकी वहाँ पे हैं जान पहचान के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारी में से ही गए हुए हैं। और लगभग 10 दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। क्या हो रहा था ना, रूटीन में ही नहीं आ रहा, क्योंकि 2-3 दिन भी हम लोग नहीं बनाते ना बीच में तो हमारा फिर मन नहीं करता। ये होता है भाई छोड़ दे, नहीं कैसे बनाएं क्या दिखाएं। और अगर हम रूटीन में बनाते रहते हैं तो फिर मन भी लगा रहता है, बनाने का मन भी करता है। तो इसलिए बीच में ना छोड़ देते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब रूटीन में आना पड़ेगा धीरे धीरे। तो बस खाना ही खाया था हमने। उसके बाद जो बच्चे हैं वो आ गए थे, फिर बच्चों को बना करके दिया, उनकी ड्रेस वगैरह चेंज की, थोड़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे आपस में। मास्टर जी भी आ गए थे और उसके बाद अब अमित और मास्टर जी चले गए हैं टोहाना, क्योंकि कुछ काम है, किसी काम से ही आए थे। और करना ही है भाई अपना, ये है कि जो काम हो जाए वही ठीक है। तो वो दोनों चले गए हैं और बच्चों को लेकर के गए थे, जाते जाते ट्यूशन पे छोड़ गए हैं। तो रितु सो गई थी थोड़ी सी देर खातर, तो उस टाइम पे फिर मैंने अपना जो सिर शार है वो धो लिया था, नहा ली हूँ दोबारा तो फिर। और यो सूट डाल लिया, क्योंकि भाई गर्मी में ना और सूट बिल्कुल भी नहीं सुहांदे। बस ये सूती जो 4-5 सूट हैं ये सुहावे हैं, और ये तो बिल्कुल है वो हो रहा है तो यो ज़्यादा सुहावा है। तो रितु को मैंने उठा दिया था कि रितु मेरे बाड़ा में जो स्पा है वो कर दे, क्योंकि भाई ये ज़रूरी हो गया करवाना। और क्यों होया है, 2-3 बार होया होगा तो वो रितु ने कराया है। जैसे मार्च में नहीं गई थी, अप्रैल में गई थी। हाँ अप्रैल में गई थी, वहाँ पे भी इसने लगाया था, मास्क लगवाया था हमने। और जून में भी इसी ने लगाया था, एक बार बीच में लगवाया है मई में, तो वो उस टाइम पे ज्योति आ रही थी।
तो वह लगा के गई थी। तो फिर इस करके तुम्हें कोई आए उड़ा पकड़ना पड़ा है और सब ना तो फिर लगाना भी को नहीं आंदा, तो वह चीज़ भी देखनी पड़े है। तो मैं कहा फिर तो कदे तेरा शूट बैठेगा मैं आऊँगी या तू आवेगी तबे लागेगा, आज लगा जा रहे हो तुम। और ये पीछे आए थे जब उस दिन मैं टाइम में को नहीं लगा, क्योंकि कई बंदे आने में तो फिर टाइम भी को नहीं लगता और फिर जाना भी था तो तैयारी अपनी भी करनी हुए है। और एक मेरे नूर हो रही थी, मैं कहा इतना बड़ा डिब्बा मंगवा लिया और खोल ले यू आज है पहली बार, कितने दिन हो गए इसने मंगवा के रखा है। तो फिर मैं भी मंगवा लिया तो ख़त्म भी करना है। और देखो भाई बाल तो टूटे ही टूटे हैं, चाहे आप कौन सा शैम्पू यूज कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से स्मूथनिंग के बाद ना बाल टूटते ही हैं। ये बोलते हैं कई भाई नहीं दूसरा शैम्पू यूज कर लें तो टूटे वो टूटे, मतलब यही शैम्पू कंडीशनर सीरम स्पा वगैरह सारी चीज़ मैं यही यूज कर रही हूँ, फिर भी ना इतने गिरते हैं अपने आप ही बाल गिरते हैं। और जब कंघी करते हैं तब तो बिल्कुल डर लगता है, सारे घर में बाल ही बाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ईब हमारी तीज ने लेके चल रही थी, भी तीज की तैयारी है। मखा बेब की बार तीज की कोई तैयारी नहीं, पहली बार ऐसा होगा कि तीज इतनी सुननी जाएगी, क्योंकि अब की बार मेरा और तो कहीं जाने का मन नहीं था। हालांकि थे 2-3 प्रोग्राम जैसे स्कूल वगैरह में भी थे, वहाँ पे भी हमारा इनविटेशन था, क्योंकि वहाँ पे भी तीज वगैरह का सारा सिस्टम था, खाने पीने का हमारा जो देसी खान पान होता है। मेरे को ये था कि भाई अब की बार तो ना मखा जो कैथल में है गांव अरसोड़ा, वहाँ पे बहुत अच्छी तीज मनाई जाती है, मतलब पूरा गांव इकट्ठा होकर तीज मनाता है। पिछले साल ही मुझे इस बात का पता चला था, वो भी जब तीज चली गई थी। तो मैं 1 साल से इस चीज़ का वेट कर रही थी भाई अब की बार तो वहाँ पे जा कर के ये जो तीज है ना वो देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शायद ये बात मैंने पहले बोल दी थी। और मेरे साथ तो ये ऐसा होता ही है, मैं पहले बोल देती हूँ वो काम तो होता ही होता नहीं। हालांकि कमेंट कर रखे थे उस टाइम पे किसी में रहने दे पहले मत बोला बेबी, फिर उस चीज़ की टाल हो जाएगी। और वो ही काम होया, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने 4-5 से पता करा जो भी जान पहचान में थे, उन सब ने यही बताया कि दीदी अब की बार नहीं मना रहे हैं, क्योंकि डेथ वगैरह हो रखी है गाँव में 3-4। तो इस करके ज़्यादा वाला तो है नहीं सिस्टम, फिर कम वाले में वही बात है मज़ा नहीं आएगा। और शायद वही गांव एक ऐसा होगा जहाँ पे तीज इतने अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पे भी जैसे बोल रहे थे काकी आ रही थी, मतलब जो काकी बादो है वह, कि चल भाई खेत में चालांगे ओड़ा जू लगा लेंगे। मैं काकी खेत में क्या लुगाई चाल पड़ेंगी, 3-4 लुगाई है मैं तो मजा को नहीं आवे। और खेत में वैसे लगा है काम छोड़ के भाई जाना रो करना, फिर झूले झूल का बनाई नो होना भाई घर में किसी का पेड़ा है तो फिर तो बात बन जावे भाई आंगन के बीच में है अपने, ना कितने बाहर जाना ना और फालतू का वो अपना झूल लो। लेकिन वो ऐसा सिस्टम यहाँ पे आसपास कहीं भी नहीं है भाई। हाँ आंगन में पेड़ है उस पर अपना झूल गाल ले, साथ में खान पीन का सिस्टम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। काकी का था लेकिन इन नयो घर बनवाया ना जब कटवा दिया तो मैं ये कह रही थी मैं काकी तुम उस नीम न राख लेंदे तर्क में जोर पड़ा था, कम से कम ये तीज तो मना लेंदे। तो और लुगाई भी यहाँ पे भाई कमे को नहीं इतना, हमारे एरिए में इन चीज़ों का है ही नहीं बिल्कुल भी, बस काम 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 और दूसरी चीज़ है को नहीं काम तो शुआ इन नहीं फुर्सत लगती क्या ये चीज़ की। बुरस भी ले रही है, वो सारे काम ले रखा है तुमने तो ना सोचिए भाई वो खुशी खुशी गुड़िया है और इसी गुड़िया है सही गुड़िया है या हो रहा है मैं भी तेरे को भी काम नहीं फिर मैं भी तेरी है जा अपने मारी की जाने लाके जाके दे दिया नहीं और कौन जाके देगा कोई माने हैं जब मारी की जाने जाके दिया है और कौन जाके आई मां हम देखिए जमाए उनको तो एक दूसरे के उस्ताद हो देखियो भाई देखिए देख मेहंदी लमवावे हरिए ए पुंजड़ का भी कोनी लागा बाड़ा का चने बाड़ा हमारे आ छुरी का भी कोनी लागा चोटी करे पीछे बच जाया कर ऊपर का भी कोनी लागा ऊपर लाओगे बेटियों में तो इन्हें जब बाहर जास लोग ही धोने पड़ेंगे फिर तो अच्छी सुथरा डाला और 20-30 की लाके सब नहीं जाए ज्यादा पीछे कोनी पुंजड़ भाई यहां पे फिर से मेरा कोनी में दादा बोली वो भी ध्यान दो करा यानी सीमा यानी माने कि मैं आज मैं भी कुछ सुना और मार कर रही हूं किने होता है फिर वो बात है कुछ दे बनवा नहीं करोगी एमित की वो मुंह में आ। तो भाई इस टाइम पे 7:30 या 8 बजे का आसपास का टाइम हो गया है और अमित और मास्टर जी आ गए थे टुहाना था, लेटे हो गए थे मैं भी। फिर बस हम बैठे रहे आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि भाई देखो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेना है तो उसमें बहुत सोच समझ के
सारे जो काम है वो करने पड़ेंगे। पहले अपना जो मन है वो ठोकना पड़ेगा कि भाई हाँ सही है या गलत है, फिर सारी आगे की चीज़ें भी सोचनी है, हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस पर। क्योंकि देखो इतनी बड़ी पूंजी लगानी वो भी एक रिस्क है, और ऊपर तो फिर सारे तरह का रिस्क है, ठीक है ना। तो उसमें बस फिर काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी जो बातचीत है वो चलती रही। और अब अमित और रितु चले गए हैं ज्योति के वहाँ पे मिलन, और मैं अपना जो खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। सबसे पहले तो जो मसाला है वो मैंने पीस दिया था, क्योंकि वो वैसे रखा था, टाइम ऐसा नहीं लग रहा था, तो मैं कहा चलो पहले मसाला ही पीस के मसालेदानी में डाल दिया है। उसमें जीरा धनिया हल्दी सब कुछ मिक्स हो रहा था, तो मैं कहा पीछे पीछे तो पड़े जाएगा, वैसे ही रखा रहेगा, कुछ काम का नहीं। और उसके बाद जो प्याज हैं वो काट के तल लिए थे और इब निकाल के रख दिए हैं, ठंडे हो जाएंगे। और मैं कहा प्याज ठंडे होंगे उस टाइम तक अपना जो सारी बाकी तैयारी है वो कर लूँ। तो जो टमाटर और हरी मिर्च हैं वो भी पीस ली हैं। और यहाँ पे अब जो मटर है वो बिल्कुल फ्रीजर में रखी थी तो बर्फ़ सी जम रही थी, मैं कहा चलो इन्हें भी मैं पानी में निकाल के रख दूँ। तो मटर पानी में निकाल के रख दी हैं। और अब यहाँ पे जो पनीर है वो भी काट लूँगी। तो बस पनीर काटा था, उस टाइम तक अपने जो प्याज हैं वो ठंडे हो गए थे। उसके बाद जो प्याज पीस के और अपना जो तड़का है वो लगा दिया था। और सच में अगर हम प्याज ने पहले मतलब भून के फ्राई करके, जो भी आप बोलो, तेल में आप तड़का लगाया करना उस तरह से करके पका के फिर पिसा ना मसाला, तो बहुत टेस्टी सब्जी बना है जमा लाजवाब बिना मसालों के। क्योंकि अब गरम मसाला वगैरह तो हम यूज ही नहीं करते, और कसूरी मेथी भी नहीं थी आज तो, जैसे क्योंकि मैंने सारी ये डाल ली थी, पराठे बनाए थे दोपहर में उस टाइम पे। सिर्फ जीरा धनिया और हल्दी नमक मिर्च, तीन बस 5 जो चीज़ें डाली थी। और देखो यही अच्छी लगा, क्योंकि कई बार जैसे बाहर तले आना या बाहर जावा खावा उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा मसाले हुए हैं। और ये बिना मसाले की बहुत अच्छी सब्जी बन जावे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बन के हो गया तैयार। अब जो मटर हैं वो डाल दिए हैं, और काफ़ी टाइम तक पकाया था हमने, जैसे प्याज टमाटर ने तो घी छोड़ दिया था। और अब यहाँ पे जो पनीर है वो भी डाल दिया है। तो बस थोड़ा सा अपना पका लेंगे, ये सब्जी हो जाएगी हमारी बनके तैयार। तो तब तक जो सब्जी है वो बनाएंगे, उस टाइम तक मैं ये जो बर्तन है वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे। और जो आटा है वो भी लगा दिया है, बस ये बर्तन साफ़ करके फिर जो रोटी है वो बना लेंगे। और भाई मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे पास आ गया था फ़ोन, और फ़ोन काफ़ी लंबा चल गया, तो इस करके ना मैं खाने की क्लिप निकाल पाई रोटी बनाने की नहीं, खाने की नहीं, किसी भी चीज़ की। और बस खाना खाए पीछे फिर हम काफ़ी लेट तक बैठे रहे, बातचीत करेंगे आपस में। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं जाता भाई, बिल्कुल फ्री में होता है। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।